एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से ही होंगे। देखिए आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में एक स्टेप हम लोगों ने पास कर लिया है। अगला स्टेप हमारा आता है स्ट्रेट लाइन एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2। इसमें क्या है कि ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आपको इसमें डिस्कस की जाएंगी। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कौन कौन सी फॉर्म है, किस किस तरीके, कई तरीके से आपको मिलेंगे। तो उसको आपको बेसिकली आज यहाँ पे अगर समझ लेंगे तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। यही एक प्रॉब्लम आती है, इक्वेशन ऑफ लाइन कई सारी हैं और उनको हमें समझना है, और समझ लेंगे, फिगरेटिवली समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा उसको काम करना। ज़्यादा सवाल आप इमेजिनेट करने के बजाय फिगर बनाएंगे तुरंत और समझ लेंगे कि हमको कैसे करना चाहिए इसको। तो देखिए सबसे पहले इसमें आती है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस। तो आपने ये एक्सिस बना लिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन है। मान लीजिए ये एक्स आ रही है लाइन या ये आ रही है लाइन, ठीक। ये ए डिस्टेंस पर है, ये माइनस ए डिस्टेंस पर है। ये इस पॉइंट को अगर हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें तो ये A0 होगा, ये पॉइंट माइनस A0 होगा। और जब आप इस लाइन को समझ लेंगे इसको, तो आपको ये समझना बहुत आसान होगा। अक्सर इसमें बच्चे गलती भी कर जाते हैं। तो इसकी इक्वेशन होगी x = a और इसकी इक्वेशन होगी x = -a, यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन आ रही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन पे है तो x = a, निगेटिव पे है तो x = -a। हम यहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? देखिए लाइन A0 से पास हो रही है, तो A0 आप 0 यहाँ रखेंगे तो y आ जाएगा, और x की जगह पे रखेंगे, सॉरी ये हाँ, तो m की वैल्यू क्या होगी आपकी 90 डिग्री, तो tan 90 इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे हम समझते हैं इसको y - 0 = tan 90 × x - a। अब tan 90 इनफाइनाइट होता है तो उसको हमने 1/0 × x - a किया, ये y आ गया। जी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - a = 0 हो जाता है, तो ये आपकी x = a आ जाती है। तो ये इसको समझ लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो जाता है। हम जल्दी में ये तो जानने कि x = a पर है, लेकिन लाइन को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपने ये देखा इस लाइन का जैसे ही हम यूज़ करते हैं, स्लोप रखा tan 90 और A0 से इसको पास कर दिया। इसी टाइप से लाइन आती है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के जो लाइन पैरेलल होगी वो इस तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन पे, नेगेटिव डायरेक्शन पे। ये मान लिए b डिस्टेंस पर, तो ये पॉइंट 0 भी हुआ, ये पॉइंट 0 माइनस भी हुआ। और जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसका स्लोप 0 होता है, तो tan 0 0 हो जाएगा, तो सीधी y = एक b या y = -b आ जाएगी। तो y = b और y = -b, ये b पे है तो ये y = b हो जाएगी, ये y = रटना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को, सीधे सीधे हम लोग बता देते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन दिस, लेकिन उसकी बेसिक क्या है वो हमें समझ लेना चाहिए, ठीक है। अब इसका ही यूज़ बहुत जगह पे आएगा। अब आ रहा है पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू वन पॉइंट व्हेन स्लोप इज गिवन। आपको स्लोप मालूम है और एक पॉइंट मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको कैसे निकालनी है। अगर हम इस फिगर को देखें तो एक पॉइंट हम xy मान लेते हैं और ये पॉइंट आपको दिया हुआ है x1 y1, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गया y - y1 / x - x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y - y1 = m × x - x1। अब इसमें क्या करना होता है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा है, स्लोप दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है, सीधे इसको यूज़ करना। आपको इसे जाना नहीं, लेकिन बेसिक समझ लेना चाहिए उसका। दूसरी आती है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। कोई लाइन है, दो पॉइंट से पास हुई, मान लीजिए पी लाइन L है जो P पॉइंट x1 y1 और Q पॉइंट x2 y2 से पास हो रही, तो इस पे एक पॉइंट हमने R मान लिया x, y। तो क्या होगा, स्लोप ऑफ PR, PR का स्लोप
और पी क्यू का स्लोप, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एक ही लाइन है। तो स्लोप ऑफ पी आर इक्वल टू स्लोप ऑफ पी क्यू। तो अब देखते हैं स्लोप ऑफ पी आर क्या बना, वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। और पी क्यू का स्लोप वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो वाई माइनस वाई वन को इधर ही रखना है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब देखें तो ये भी यही इक्वेशन है। कैसे कि वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है, स्लोप ऑफ लाइन होता है। बात तो वही है, बस हमको समझना है। लेकिन आपको अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो आप इसको यूज़ कीजिए, 1 पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है तो आप इसको यूज़ कीजिए। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जब तक आप मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जहाँ जहाँ पे आती रहेगी वहाँ वहाँ इस लाइन की ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो आप इसको नोट करें। आइए आगे देखते हैं। इसका आती स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म होती है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे भी जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो ये इंटरसेप्ट मतलब वाई इंटरसेप्ट, इसमें मान लिया आपने सी दिया हुआ। इंटरसेप्ट मतलब ये खंड है जो लाइन इस पर वाई एक्सिस और ओरिजिन के बीच में आ रही है, ये सी है। तो ये पॉइंट 0 सी हुआ। स्लोप इसका एम है, स्लोप इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ये हो गया, स्लोप ये हो गया। तो इस लाइन को बेसिकली कैसे समझें, ये लाइन 0 सी से पास हुई, स्लोप एम है। अभी आपने इक्वेशन देखी तो y माइनस सी इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस जीरो, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस लाइन का एप्लीकेशन क्या कि अगर आपको कहीं पे स्लोप की ज़रूरत पड़ेगी, आगे जो एक्सरसाइज आएगी उसमें आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उस इक्वेशन को y के इक्वल में सेट करेंगे। मान लीजिए कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 है, तो हम उसको सेट करेंगे इस तरीके से। मान लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 है, तो 3y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4 हो जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस 4/3 हो जाएगा। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो x का कोफिशिएंट है वो स्लोप है, तो ये आपका स्लोप इसका आ जाएगा -2/3 और y इंटरसेप्ट 4/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो एक तो ये फॉर्म है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और अगर आपको x इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो x इंटरसेप्ट दिया है, ये मान लीजिए d दिया हुआ, तो ये पॉइंट d0 हो गया, स्लोप m है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो 1 पॉइंट लगाएंगे तो y माइनस 0 हो जाएगा इंटू एम इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। तो y इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी इक्वेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसकी पड़ती है। इसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मान लीजिए कोई लाइन ये है, ठीक है, जो x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट दे रही है और y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट दे रही है। तो ये पॉइंट a0 होगा, ये पॉइंट 0b होगा। तो ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो गई, a0 और 0b से। अब इक्वेशन ऑफ लाइन लगाएंगे तो y माइनस 0 इक्वल टू, ये ले लिया y2 b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 0 माइनस a और इंटू x माइनस x1 यानी x माइनस a, ठीक है। तो y इक्वल टू माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, बी एक्स को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। आपको ऐसी क्वेश्चन मिलेगी और कहीं कहीं पे आपसे पूछेगा व्हाट आर द इंटरसेप्ट्स। तो कैसे निकालेंगे कि हमको यहाँ पे 1 करना होगा, यानी इस कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी, बी से बी कैंसिल, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब आपने जब इस फॉर्म में इक्वेशन को सेट कर दिया तो x के नीचे जो भी नंबर आएगा वो x इंटरसेप्ट हो गया, जो y के नीचे आएगा वो y इंटरसेप्ट हो गया। इसको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, यहाँ पे समझिएगा। मान लीजिए कि आपको 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 दे दिया और बोल दिया व्हाट आर द इंटरसेप्ट्स। तो आप 6 से डिवाइड करेंगे, 2x अपॉन 6 माइनस 3y अपॉन 6 इक्वल टू 6 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा x अपॉन 3, इसको प्लस करेंगे y अपॉन -2 ऐसे लिखेंगे।
और बीच में ये प्लस होना ज़रूरी है और इक्वल टू 1। अब ये देखिए इसको और इसको देखिए, ये दोनों सेम इक्वेशन हो गई। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया आपका, ये 3 हो गया और वाई इंटरसेप्ट -2 हो गया। तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ सकता है, किसी भी सवाल में कहीं ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको नोट करें। आइए आगे देखते हैं एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछ रहा है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होती है और y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, फाइंड एक पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 स्लोप 1/2। स्लोप दिया, पॉइंट दिया है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है, फोर्थ पासिंग थ्रू 2√2 एंड 2√3 इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो अब देखिए पॉइंट दिया है और स्लोप के लिए एंगल दिया है, तो m इक्वल टू tan थीटा से आप एंगल निकाल सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इंटरसेक्टिंग वाई एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। देखिए फिगर से समझते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा कि लेफ्ट ऑफ ओरिजिन 3 यूनिट पे है, तो ये पॉइंट -30 हो जाएगा। एंड स्लोप -2 दिया हुआ, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये पॉइंट -30 हो गया, स्लोप -2 हो गया, तो आपका एक्स इंटरसेप्ट 3 दिया हुआ था। ठीक है, तो लाइन पासिस थ्रू -30 एंड स्लोप -2। वही इक्वेशन फिर लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1 पॉइंट, तो y -0 इक्वल टू -2 इंटू एक्स -3 आ जाएगा। तो y इक्वल टू -2x + 6, सब ट्रांसफ़र कर दिए, y + 2x + 6 इक्वल टू 0 इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1 पॉइंट विद स्लोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 में दिया था, इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स एबव द ओरिजिन। बिना फिगर के आप नहीं समझ पाएंगे, बहुत ध्यान रखिएगा कि हमने फिगर बनाया कि 2 यूनिट ऊपर ही क्रॉस कर रही है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो ये स्लोप इसका क्या हो गया, m इक्वल टू tan 30 इक्वल टू 1/√3 आ गया। y इंटरसेप्ट ये आपको 2 दिया हुआ, तो ये .02 हो गया। फिर वही आपको स्लोप और पॉइंट मिल रहे हैं, तो y -2 इक्वल टू 1/√3 इंटू एक्स -0। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाता है इसका। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 8 है, 7th क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप कर लेंगे। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट वाली क्वेश्चन आपको लगा लेनी है, वो आप यहाँ भी समझ सकते हैं। द वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल PQRR, PQR ये आपको वर्टिसेज दिए PQR, एंड फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। मीडियन ये लाइन आ रही है, और मीडियन की कंडीशन आपने क्लास 10th 9th में देखी होगी कि ये मिड पॉइंट पे अपोजिट साइड को टच करती है आकर के। तो आपने तो ये मिड पॉइंट आप निकालेंगे, x1 + x2/2 y1 + y2, तो 2 - -2/2 सॉरी 2 + -2/2 एंड 1 + 3/2। तो ये 0 हो गया, तो 0, ये हो गया 2। अब यहाँ पर देखिए आपको इक्वेशन मीडियन RS, ये मीडियन है, इसकी इक्वेशन आपको निकाल ली। अब 2 पॉइंट हो गए, तो y - y1 आपने 2 ले लिया, y2 हो गया 5, तो 5 - 2, x2 हो गया 4, x1 हो गया 0, तो x4 - 0 इंटू x - x1 यानी 0 आ गई। तो y - 2 3/4x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4y - 8 इक्वल टू 3x, सब उधर ट्रांसफर कर दिया, 3x - 4y + 8 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स आपका यहाँ पे यूज़ हो गया। ऊपर वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से हो जाएगा, आप इसको नोट कर लें। आइए आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए बिना फिगर के नहीं समझ में आते सवाल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -35। ये एक लाइन है जो -35 से पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 25 एंड -36। इस लाइन के परपेंडिकुलर है।
तो अब देखिए सी डी की इक्वेशन आपको निकालनी है, तो उसमें पॉइंट चाहिए है, स्लोप नहीं है। स्लोप के लिए क्या कंडीशन बनी, देखिए पहले हमने स्लोप ऑफ ए बी निकाला, m1 m2 माइनस m1 y2 माइनस y1, तो 6 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 -3 -2, सिंप्लीफाई कीजिए -1/5 आ गया। इस लाइन का स्लोप आपने m2 मान लिया। तो अब ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है, और पिछले एक्सरसाइज में आपने क्या पढ़ा था, m1 m2 इक्वल टू -1, वैल्यू लगाइए -1/5, m2 इक्वल टू -1, तो m2 इक्वल टू 5 आ गई। अब सी डी का स्लोप m2 मालूम है, 5 है, लाइन पास हो रही -3 5 से, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो टू 1 पॉइंट आप लगा दीजिए, तो y - 5 इक्वल टू m यानी m2 x -3, सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये चीज़ें समझने की, फिगर से आपको सारी कहानी समझ में आती है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1023, ये 1023 2 पॉइंट दिए हुए हैं, और आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इसके परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको पिछली एक्सरसाइज नहीं मालूम है तो आप ये नहीं लगा पाएंगे, यानी पहले वो आप वीडियो देखना है, या वहाँ जहाँ कहीं भी आप समझ रहे हो वहाँ से पहले उसको समझिए, तब इस पे आइएगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम कुछ समझ में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमको एक तो पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। तो स्लोप हमने क्या किया, स्लोप ऑफ ए बी निकाला, तो 3 - 0/2 - 1, तो ये आ गया 3। इस लाइन का स्लोप हमने m2 मान लिया, और ये m1 है इसका स्लोप, तो m1 m2 इक्वल टू -1 होता है, तो 3 × m2 इक्वल टू -1, तो m2 इक्वल टू -3 स्लोप मिल गया आपको। अब ये कह रहा है कि ये लाइन इसको 1:n में डिवाइड कर रही है, तो आपने इंटरनल डिवीजन का फार्मूला पिछली एक्सरसाइज में देखा था, तो mx2 + nx1/m+1, तो देखिए क्या किया, 1 × 2 + n × 1/1 + n, ठीक है। इसी टाइप से 1 × 3 + n × 0/1 + n, ठीक। तो n+2/n+1 और 3/n+1, ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए सी के। अब हम पी सी की इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ पी सी, y - y1 3/n+1, स्लोप -1/3, x - x1 x -3, सिंप्लीफाई कर लीजिए, वो आप देख लीजिए समझ में आ जाएगा। तो मेन चीज़ क्या है, फिगर से समझ लेना सवाल को, और जब आपने फिगर से एनालाइज कर लिया तब आपके लिए आसान होता है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम रहती है इसमें। आप इसको नोट करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं, ये इंटरसेप्ट फॉर्म पर आ रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू 2, 3। देखिए ये इक्वल इंटरसेप्ट ए और ए मान लिया हमने लिए हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, x/a + y/a = 1, और ये लाइन एलसीएम ले लें तो x + y = a हो जाएगा। ये लाइन किससे पास हो रही, 2, 3 से पास होने का मतलब है उस पर वो पॉइंट है, तो x और y की जगह पे वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 2 + 3 = a, तो a = 5, देखिए x की जगह 2, y की जगह 3 रख देंगे। अब a = 5 उठा के इस इक्वेशन में रख दिए, तो x + y = 5, ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन हो जाती है। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि एक्स वाई की जगह पे वो पॉइंट हम रख देते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 12 दिया था, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस हुज सम इज 9। हमने इंटरसेप्ट ए और बी ले लिए, पॉइंट 2, 2 से वो पास हो रही है लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है x/a + y/b = 1। अब ये पास हो रही 2, 2 से, तो इसको 2/a + 2/b = 1, उसी तरीके से x की जगह 2, y की जगह 2 रख देंगे, ठीक है। और साथ में दिया है कि सम ऑफ इंटरसेप्ट 9 है, तो a + b = 9 हो गया। यहाँ से a = 9 - b, 9 - b उठा के यहाँ रख दीजिए a की जगह पे, तो 2/9 - b + 2/b = 1, एलसीएम ले लीजिए, तो 2b + 2 × 9 - b/b 9b = 1,
तो 2b प्लस 18 माइनस 2b इक्वल टू 9b माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये 2b और ये 2b कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो 9b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 18, तो उसको उधर ट्रांसफर करें तो बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इक्वल टू 0, इसके क्वाड्रेटिक फैक्टर कीजिए तो b इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 6, दो वैल्यू आपको मिल रही हैं। जब b की वैल्यू 3 रखेंगे तो a की वैल्यू 6 हो जाएगी, और ये a की वैल्यू b की वैल्यू यहाँ रख देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। इसी तरीके से b इक्वल टू 6 जब लेंगे तो a इक्वल टू यहाँ से 3 मिलेगा, ये a और b की वैल्यू उठा करके इस फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, तो ये आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएंगी। यहाँ लिख दे रहे हैं यूजिंग, सॉरी बाई इक्वेशन फर्स्ट लिखिए इसको, बाई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें, आप इसको नोट करें जल्दी से। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो द पॉइंट 0 2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लाइन 0 2 से पास हो रही है और एंगल 2π/3 बना रही है, तो स्लोप m इक्वल टू 10 2π/3, तो 10 पाई माइनस π/3 तो माइनस 10 π/3 आ जाएगा, और 10 π/3 √3 होता है, तो माइनस √3 इसका स्लोप हो गया। ठीक है, अब आप इक्वेशन ऑफ लाइन लगा दिए, y माइनस y1 यानी 2m यानी माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 0, सिंप्लीफाई कर दीजिए। आगे जो बात करें वो समझने की थी इसमें। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, तो जो लाइन पैरेलल होती है उसका स्लोप सेम होता है, तो स्लोप तो उसका वही हो जाएगा m इक्वल टू माइनस √3, एंड लाइन क्रॉसिंग y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। अब यहाँ पे हम इसका फिगर आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये लाइन थी आपकी, ये नहीं बनेगी लाइन, ये बनेगी इस तरीके से, आप देखिए 2π/3 बोल रहा है तो लाइन ऐसी बनेगी, तो ये स्लोप 2π/3 हो गया। ठीक है, और अब इसके पैरेलल लाइन आ रही है, पैरेलल लाइन आ रही है तो वो ऐसी हो जाएगी, और ये 2 का इंटरसेप्ट दे रही है तो ये 0 -2 हो जाएगा, और इसका स्लोप m माइनस √3 हो जाएगा। ये चीज़ समझने की थी, जब इस ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये स्लोप तो इसका सेम हो जाएगा, और बिलो द ओरिजिन है 2 यूनिट है तो 0 -2 से वो लाइन पास हो जाएगी। इस ये चीज़ समझने की थी, आप इसको नोट कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं इसका। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2 9। कोई ओरिजिन से लाइन ड्रॉ की जा रही है, परपेंडिकुलर है, जो इस लाइन पर आके -2 9 पे मिल रहा है। अब फिगर देख कर के हम आसानी से समझ सकते हैं कि अब हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका पॉइंट तो है, इससे पास हो रही है, लेकिन स्लोप नहीं है। तो ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ OM, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 9 - 0 अपॉन -2 - 0 तो -9/2। तो स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा, m1 m2 इक्वल टू -1 लगा, इसका स्लोप m2 ले लीजिए, तो यहाँ से m2 निकाली, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो 1 पॉइंट लगा दीजिए उसमें। फिगर ज़रूरी होते हैं कुछ सवालों में, अगर वो नहीं बनाएंगे तो आप आसानी समझ नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, PA, B इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। ये लाइन सेगमेंट है एक्सिस के बीच में, और P मिड पॉइंट है और उसका कोऑर्डिनेट A, B दिया हुआ है। तो अगर हम इसमें इंटरसेप्ट अल्फ़ा और बीटा ले लेते हैं तो ये अल्फ़ा 0 हो जाएगा, ये 0 बीटा हो जाएगा। तो A के कोऑर्डिनेट अल्फ़ा 0, B के कोऑर्डिनेट 0 बीटा हो गए। ठीक है, अब मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे इसमें, तो A इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 0/2, B इक्वल टू 0 प्लस बीटा/2। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाती है और बीटा की वैल्यू मिल जाती है, यानी इंटरसेप्ट वैल्यू मिल गई। अल्फ़ा बीटा इंटरसेप्ट है तो इक्वेशन ऑफ लाइन x/अल्फ़ा प्लस y/बीटा इक्वल टू 1 हो गई। अल्फ़ा की वैल्यू रखिए 2 है, y बीटा की वैल्यू 2b, तो x/a प्लस y/b इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं सवालों को।
आप इसको नोट करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर है 18। एच के डिवाइड्स लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस इन द रेशो 1:2। ये एच के पॉइंट है, जो एक लाइन है, सेगमेंट है ए बी, इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन की। तो अब देखिए, ये हमने इंटरसेप्ट लिया अल्फ़ा, ये लिया बीटा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट अल्फ़ा 0 हो गया, ये 0 बीटा हो गया। यहाँ पर सेक्शन फार्मूला लगा करके इंटरनल डिवीजन से हम इसको निकाल लेते हैं। एच इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 0/1+2। इसी टाइप से के इक्वल टू लेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू बीटा अपॉन 1+2। यहाँ से एच इक्वल टू 2α/3, तो एच अल्फ़ा इक्वल टू 3h/2 आ जाएगा। इसी टाइप से 3k इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू 3k। तो अल्फ़ा बीटा इंटरसेप्ट है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, x/अल्फ़ा प्लस y/बीटा इक्वल टू 1। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो x/3h/2 प्लस y/3k इक्वल टू 0। तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2x/3h प्लस y/3 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे 3kh, तो 2kx प्लस hy आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका मेथड ये होता है कि 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, किन्हीं 2 पॉइंट से आप इक्वेशन निकाल लेंगे और थर्ड पॉइंट में एक्स वाई की जगह पे सेटिस्फाई करा देंगे। अगर वो LHS इक्वल टू RHS आ जाता है, तो देखिए हमने ए और बी से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली है। इसमें तीसरा पॉइंट 8 2 था, तो एक्स की जगह पे 8, वाई की जगह 2 रखा। तो देखिए 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू 6, 16 माइनस 10 हो गया, तो 6 इक्वल टू 6। तो ये गिवन पॉइंट्स कोलिनियर शो हो जाते हैं। कोलिनियर शो के करने के कई तरीके होते हैं, आप किसी मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बोल दिया यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आपको उसी से इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये इसके लगभग मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दिए हैं, तो आप देख सकते हैं, कोई सी दिक्कत नहीं है, आप उनको लगाएं, देखें इक्वेशन। ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन की जो भी मैंने बताई हैं, ये ज़रूरी है, ये अगली एक्सरसाइज में आपको काम करेंगी, और आगे भी जब आप 12th क्लास में आएंगे या आगे किसी हायर क्लास में जाएंगे, तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो आप इनको अच्छे से कर लें। तो ये आप इसको नोट कर लें। अब देखिए हम लोगों के टॉपिक कंप्लीट है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग आगे देखेंगे। तो आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, और खुद भी बढ़िए, मुझे भी बढ़ने का मौका दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।